सभी प्रेमियों का स्वागत है ऑफलाइन किसी के मन में कुछ चल रहा हो पहले को खाली करेंगे। जब मन खाली होगा तभी भरा जाएगा। अगर किसी प्रकार का मन में कोई द्वंद चल रहा हो या कोई बात अच्छी लगी हो या कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हो, सबको मौका दिया जाता है। किसी की कोई बात कोई किसी तरह का जो हम ऑनलाइन जो सुनते हैं ना रहता है। और ये जब यहाँ आते हैं और जो सत्संग सुनते हैं और जब कभी मतलब किसी कारण में इसमें बहुत अंतर है, इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आ सकते हैं तो आते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अनुभव है। वाणी वही सब पर जो वाइब्रेशन है, जो सामने का जो प्रभाव है वो घर में आना। वाणी से तो उतारता ही है, लेकिन गुरु हमें अपनी नजर से उतारता। अब सामने बैठे हैं, जब सामने आए तो उस दिन भी बात चल रही थी ना, 2 और 2 4 हुए तो फिर 32 और 32 64 हो गए। यानी 2 आंखें आपकी 2 आंखें हमारी मिली तो 4 आंखें हो गई। फिर जब स्माइल पास करा एक दूसरे को 32 और 32 64 है ना। तो सामने की बात ही हो, सामने मतलब हमें भरपूर वाइब्रेशंस हो। एक ये अजब आनंद। तो हमारे जो संत महात्मा पैगंबर जो हुए, उन्होंने जो हमें गुरु ग्रंथ साहब बुक में, रामायण में, कहीं भी जहाँ हमें वाणी दी, उसमें उन्होंने क्या निकाला? उन्होंने जीवन का सार निकाला। इतनी ऊंचाइयों पर जो पहुंचे, जो भी पास नहीं हमारे लिए अवतार प्रकट होते हैं। तो आम लोगों की भाषा क्या कहते हैं? हाँ, बातचीत हुई, पर गुरु के मुख से निकली वो वाणी। गुरु की वाणी आवाज आसमानी, जैसे हम कहते हैं ना आकाशवाणी हुई। देखे होंगे आपने, पिक्चर देखी, सीरियल देखे, उसमें क्या होता है? वो वहां आकाशवाणी है ना। ऐसे हमारी भी ये तो आकाशवाणी, क्योंकि ये एक आकाश का तत्व हमारे शरीर में है ना। आकाश का तत्व क्या है? खाली, खाली, बिल्कुल खाली, उसमें कुछ भी नहीं है। नीलिमा भी दिखाई दे रही है, नीला रंग भी दिखाई दे रहा है ना आकाश का, एक्चुअल में ये भी इसका नहीं है। वो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल पूर्ण। तो यहाँ जब गुरु की वाणी चलती है तो गुरु जैसे भीतर से खाली है, तो उनकी आवाज उनकी क्या होती है? जब हम पूर्ण श्रद्धा से सुनते हैं, ये भी बात साथ में पक्की रखना। एक हम आते हैं, सिर्फ आते हैं, जाते हैं, रेट रेस कर रहे हैं। और एक जो हम अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं, अपनी श्रद्धा से जो हम वाणी का स्मरण करते हैं, तो वो वाणी हमारे लिए आकाशवाणी हो जाती है। क्योंकि वो जहां से निकलती है ना, वो बिल्कुल खाली है, वहां कोई द्वंद युद्ध नहीं। गुरु की वाणी आवाज। फिर जो उन्होंने निकाला कि प्रभु का सिमरण साध के संग। और सब चीज क्या है? ये साधु संगति में बैठे हुए हैं। साधु कौन? जो मन पर, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर, काफी हद तक जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। आप चाहे कहो या ना कहो, पर हमें पता
प्रभु का सिमरन साध के संग, फिर आगे ही सुखमनी साहब की आखिरी अष्टपदी में लिखा, कोट अपराध साध संग मिटे। जब हम साधु संगति में आकर बैठते हैं, सत्संग में आकर बैठते हैं, तो एक होता क्या है, वैसे तो यही नहीं है कि जो कोई किसी मजबूरी से सुन तो रहे हैं, ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, उन्हें भी अच्छा लग रहा है, पर एक जो सामने बैठकर है ना, तो उसमें क्या है, सबकी वाइब्रेशंस, जो आसपास का ओरा है, वो भी पूरा भर जाता है, जगमगा उठता है। तो कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते जमते छू। कि हमारी करोड़ों तरह के अपराध साधु संग मिटे, इस साधु संगति में आकर मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। संत कृपा ते जमते छू। अब जब संत की हमारे पर कृपा होती है, तो हम जम से छूट जाते हैं। जम से ये क्या, यमराज क्या हमें लेके नहीं जाएगा, पर किसको, सत्संग में आकर हमें पता लगाना कि किसको लेकर जाएगा, किसको। ये जो शरीर मुझे दिखाई दे रहा है, और मैं जो आत्मा हूं, उसको कौन ले जा सकते हैं। संत की बातें जमते छूटे, अब हमारा जम का भय खत्म हो गया। एक सत्संग में आके जो हमें मिलता है ना, वो इतना इतना बड़ा होता है कि सारे सबकी वाइब्रेशंस एक ही है, चाहे हमें पता हो या ना हो, पर हमारे गुरु को पक्का पता है, क्योंकि उसको भी अपने गुरु से ये एक विरासत में एक जो चीज थी, वो यही है कि तू आत्मा है, तू मरेगा नहीं। सबसे बड़ा संसार में डर किसका होता है, मृत्यु का। सबसे बड़ा भय यही होता है, हाय कहीं मरना जाए। पर यहाँ आकर गुरु हमें हमारा वो डर भी दूर कर देते हैं कि हाँ जाएगा, पता है, सबको पता है कि ये जो शरीर ये आया है, ये एक दिन इसके आने का है और एक दिन इसके जाने का है, पर वो जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी। तो करोड़ों तरह के हमारे अपराध, अब करोड़ों तरह के हमारे कोट अपराध, कौन से करोड़ों तरह के अपराध थे, हम तो कह के हमने तो कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। अभी कौन सा हमने अपराध किया, हाँ बोला होगा, झूठ बोला होगा कई जगह पे, स्कूल जाने के लिए तो बहाना किया होगा, पेट में दर्द है तो दुनिया में थोड़ा बहुत झूठ चलता है, वो चला होगा। लेकिन हमें नहीं पता कि हम कितने बड़े अपराध करके आए, ये हमें नहीं पता। हम अपने आप को मानते थे नहीं, आई एम राइट, सामने वाला गलत हो सकता है पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर वो मैं कौन सी थी, इस बॉडी की, इस शरीर की। तो सबसे बड़ा पाप ही जो हमने करके रखा था, वो यही था कि मैं ये देह, सबसे बड़ा पाप, मैं देह हूं, मैं देह हूं, सबसे बड़ा ये पाप है। और सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का ये पाप है। भाई देह हूं तो देह विकारों से भरी पड़ी है, देह में कितनी तरह के विकार हैं, है ना, वो हमें नहीं पता थे। देखते हैं अब समझ में आती है ना, कि छोटे छोटे से कभी हमने ये माना था ये हमारा पाप है, ये हमारा अहंकार है। देह है तो अहंकार भी है, हाँ मैं तो वहां जरूर जाऊंगा, मैं तो वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हमें नहीं पता था ये पाप है, क्यों, क्योंकि मैंने अपनी छोटी मैप प्लस करी। जिस चीज में हमने अपनी स्मॉल आई के ऊपर में जो बिंदी है, उस अहंकार को प्लस कर दिया, तो सबसे बड़ा हमारा पाप हो गया। जो मैं हूं ही नहीं, मैं उसका अहंकार कर। जब हम सत्संग में आते हैं, सामने बैठते हैं, तो गुरु क्या करता है, हमारी वो जो बिंदी है ना, उस बिंदी को हटा करके हमें वो जो आई कट, वो जो डंडा है ना, उसको बड़ा कर देता है। यानी अब हम स्मॉल आई से कैपिटल आई में आ गए। कैपिटल आई क्या है, आत्मा। तो अपने को देह मानना सबसे बड़ा पाप है। पर यहाँ पर आकर जो हमारा आत्मा का सिमरन चलता है ना, अब हम देखते हैं सारे जाप खत्म हो गए, कई तरह के
जब सत्संग में नहीं आए थे, हर कोई लगा हुआ था, जब तब पाठ पूजा सब में लगा हुआ था, लेकिन अब कोई जाप ही नहीं रह गया, क्या जाप करें। गुरु ने एक जाप बताया, जाप कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। सबसे बड़ा ये जाप है, सब जाप इसके पुत्र हैं, सब जापों का ये बाप। अब हमें क्यों नहीं, हम कहते नहीं, अरे पहले तो हम सुखमनी साहब पढ़ते थे, हम सुंदरकांड का पाठ करते थे, हम ये करते थे, वो करते थे, जब तप व्रत नियम बहुत करते थे, लेकिन अब सारे छूट गए। क्योंकि यहाँ आकर गुरु ने हमारी हर चीज की परिभाषा ही बदल कि जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, मिथ्या। कभी बस पता लग जाए, पता नहीं यहाँ दरवाजे से बाहर भी निकलना है कि नहीं, इसका कोई भरोसा। सबसे बेवफा यही, सबसे बेबका यही। तो गुरु ने इसी को बेवफा बता दिया कि जब बताया कि तू आत्मा है, आत्मा मतलब सर्व गुण संपन्न, सर्व गुण संपन्न है। ये देह विकारी है, देह में सब विकार होते हैं, और सबसे बड़ा विकार है अहंकार। एक अहंकार जब निकल जाए, सब विकार खुद को खुद निकल जाए। एक अहंकार जब निकल जाए, सब विकार खुद ब खुद निकल जाते हैं। मैं माँ हूं, मैं तो बड़े उससे कहती हूँ, और मैं माँ हूं तो मैं क्या चाहती हूँ, मेरा बच्चा टॉप करे, मेरा बच्चा फर्स्ट जाए, मेरा, क्योंकि मेरा है। अगर गलती से कहीं हमारे बच्चे के 95% आ गए और पड़ोसी के बच्चे के 96% आ गए, हमारी तो सारी खुशी जाए। तो मेरे बच्चे, हम कहते हैं उस स्टेज पर गुरु में कहते हैं उस वक्त तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि वो किसका बच्चा है। अगर मैंने अपने बच्चे को भगवान का बच्चा किया होगा, तो वो भी भगवान का बच्चा है। तो आज उसकी खुशी को देखकर हम खुश हो जाए, तो वही फर्क हो गया ना, तो हम युद्ध शुरू हो गया ना। जरा सुखी जरा दुखी, अभी तो बड़े सुखी बैठे थे, बड़े अच्छे मार्क्स हैं, और वो पड़ोसी के बच्चे कितने आ गए, सारी खुशी गायब हो गई कि वो कैसे आगे बढ़े। तो एक अहंकार, अपने को शरीर मानना, इससे हमारे कितने पाप हो रहे थे, ये हमें भी नहीं पता। इस सत्संग में आए तो गुरु ने हमें बताया ना, इस देह में सब विकार होते हैं, और एक अहंकार निकल जाए तो सब विकार निकल जाए। पर वो निर्विकारी आत्मा है। तो बातें बड़ी छोटी सी है, पर बड़े आनंद वाली, कि तू निर्विकारी है, तूने कुछ भी नहीं किया। दूसरी भी बात चल रही थी ना पिछले संडे भी, नहीं कि तूने कुछ नहीं किया, बस मुकर जा, क्योंकि तू आत्मा है, तू अकर्ता है। तो ये बातें जब हम मन मना भाव होकर सामने आते हैं, सामने आते ना हमारा सरेंडर होगा, सर अंडर। जब हमने अपने सर को अंडर कर दिया गुरु को, सरेंडर, कि अब निराकार हो या साकार हो, तो साकार में सदगुरु आ जाते हैं, निराकार में वो भगवान आ जाता है, बात तो एक ही है। जब हमने उसको सरेंडर कर दिया, तो अब भगवान तेरी चले, मेरी ना चले, सब चाहिए, है ना। तो यहाँ आकर जो हमें छोटी 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 बातों का पता लगता है ना, इतने हमारे जिस्म में, इतने एक एक रोम में कितने कितने हमारे, एक एक घर में कितने कितने रोम्स थे, उसमें कितने कितने छिद्र हैं, इतने हम अहंकारों से भरे पड़े। लेकिन सामने आते ही क्यों बोला, नजर गुरु की जिस पर हो जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। ऐसा नहीं कि जो ऑनलाइन है वो हमारी नजर में नहीं पल रहे, पल रहे, पर एक सामने आकर वो बहुत बड़ी चीज। कोई बात नहीं, आज पता लग गया हमें इसमें अंतर क्या है, तो फिर हम वही काम करेंगे ना।
जो हमारे फायदे का हो, कि आ सकते हो तो आओ। गुरु कहते हैं अगर भाग सकते हो ना तो चलो मत, अगर चल सकते हो ना तो बैठो मत, अगर बैठ भी गए हो ना तो सो मत। अगर आज गुरु हमें सर्वगुण संपन्न यही बना रहा है कि हमारे मन में एक भाव भी जगाया उसने, यानी सामने बैठकर, तो सामने कितने लोगों की ब्लेसिंग्स हमें मिली, कितनों की प्योर वाइब्रेशंस। एक प्योरिटी होती है ना, एक गोल्ड भी लो, देखने में सोना है, पर उस सोने की प्योरिटी कैसे है, कोई 14 कैरेट, कोई 18, कोई 20, कोई 21, कोई 22। तो ऐसे ये वाली प्योरिटी ये सामने आकर ही हमें समझ आता। तो गुरु की नजर में हम पल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि हमने अपने इस अंतर को जाना। आए तो तभी हमें सब कुछ मिला ना। तो अब जो छोटी छोटी बातें हैं ना, उन सब बातों का हमारा यहाँ पर समाधान हो जाता है। समस्या, जीवन में हमारे समस्या, हम समस्या का हल ढूंढ रहे थे। हल ढूंढ रहे थे किस जरिए से, बहस करते, डिस्कशन करते। इस समस्या का समाधान है ये आपस में डिस्कस करके ही होगा। चलो वो भी जो कर रहे थे वो भी सही, लेकिन अब यहाँ पर कितनी बढ़िया गुरु ने हमें बता दी कि हर समस्या का समाधान क्या है। एक तुम चुप हो जाओ, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और करते करते कर आपको होगा, हो रहा है। हम इतनी गारंटी से कह सकते हैं कि सब समस्याओं का समाधान है, कि अब हमारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। एक ही हमारी समस्या थी जीवन में, ये हमारा दुष्ट मन। इस मन में ही हमारे द्वंद चलते रहते थे, कभी कैसे कभी कैसे, कभी कैसे कभी कैसे। तो गुरु ने जब वो शिवो हम का बाण चलाया ना, शिवो हम, एक एक शब्द को देखो कितनी सुंदर व्याख्या। शिवो हम, वो शिव मैं हूं। जब मैं शिव हूं तो आई एम द डिस्ट्रॉयर। शिव जी क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं। देखो एक आत्मा में बहुत बहुत कुछ छिपा पड़ा है, सारी दुनिया भर के खजाने छिपे पड़े हैं एक अपने आप को आत्मा। आज हम सुन रहे हैं, कल हम जब डिक्लेयर करेंगे यस आई एम दैट आत्मा, उसी के लिए सिर्फ इतने से 4 अक्षर के एक सेंटेंस के लिए हम यहाँ पर आते हैं। आई एम सिर्फ अपने को डिक्लेयर करने के लिए कि आई एम दैट आत्मा। शिव, वो शिव भगवान जो संहार करने वाले हैं, वो डिस्ट्रॉयर। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। गुरु ने जब इसका ये नाद बताया, नाद बजाया, तो ये नाद कैसा हुआ, अनहद नाद। अब हमारे भीतर में कुछ वो नहीं है। संसार में हमें नाद के लिए, आवाज करने के लिए, एक ताली बजाने के लिए भी ना 2 हाथ चाहिए, है ना, वहां 2 चाहिए। अगर भगवान भी हम कहते हैं तो भगवान भी तब है जब सामने भक्त है। भक्त है तो भगवान है, अगर भक्ति नहीं है तो भगवान कहाँ से आया। पर ये जो भगवान को ब्रह्म बताया ना गुरु ने आकर, कि तू ब्रह्म है, ब्रह्म, ब्रह्म भी तू है, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे एक ओम हम लिखते हैं ना, ओम, अगर हम इसका लिखे तो अ उ म और ऊपर चंद्र भी, यानी अ से आकार। आकार क्या है, ये मेरा स्थूल शरीर, ये आकार है।
अब इसकी उत्पत्ति किसने करी? इसकी उत्पत्ति करी ब्रह्मा जी ने। अब शरीर है, देह है, हलचल है ना। क्यों कहते हैं? अभी कल परसों भी बता रहे थे क्या हमारे घरों में ना भाषा ही बदल गई है कि हम तो बोलते ही बोलते थे, घर में भी अब सभी प्राणी बोलने लग गए हैं कि वो उसका ना शरीर शांत हो गया। आपको ये नहीं कहता प्राणी की डेथ हो गई, डेथ होगी पहले कहते थे, हम भी कहते थे। अब भी कहीं बोलना होता तो जो नई भाषा समझते हैं उनके सामने भले डेथ ही बोलो, पर एक्चुअल में क्या हुआ? शरीर शांत हो गया। क्यों? इसमें जो रजोगुण की प्रवृत्ति थी, रजोगुण होता है हलचल हलचल हलचल। इसमें ये हमारा रजोगुण था, इसमें हलचल हो रही थी। इसका देवता कौन था? ब्रह्मा। इसकी उत्पत्ति किसने की? ब्रह्मा जी ने। तो ये आकार बने, एक स्थूल शरीर। अब सबकी पहचान किससे हो रही है? स्थूल शरीरों से ही हो रही है, क्योंकि स्थूल शरीर का नाम है। ये स्थूल शरीर मिला था हमें अपनी पहचान के लिए। ये मेरा प्रभु मिलन का साधन भी यही था, पर हलचल भी इसी में। हर चीज के दोनों ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस सब में चलता है। तो ये हमारा आज से आकार बन के रह गया। तो ब्रह्मा देवता इसका हो गया, रजोगुण हो गया। और इसकी अवस्था कौन सी हो गई? 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। अब हलचल किसमें है? जागृत में। सोए हुए तो कोई हलचल ही नहीं थी। जब हम सो रहे थे तो कोई हलचल थी नहीं थी, सो रहे हैं वजह से। उठे तो हलचल शुरू हुई ना, वो उठो उठो जल्दी जल्दी तैयार हो, सत्संग जाते कहीं भी जाना है। अब गुरु ने हमारे क्या किया? सत्संग में आके पहले हमें ब्रह्मा, फिर विष्णु, ओंकार, आकार, स्थूल शरीर, उकार, सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर, अब सूक्ष्म शरीर की, इस स्थूल शरीर की पालना करने वाला कौन है? विष्णु जी। अब हमारे सूक्ष्म शरीर में इतने विचार उठ रहे हैं, अब सूक्ष्म शरीर का देवता कौन है? विष्णु। विचारों की ये जो हमारी पालना कर रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं? विष्णु। और अब इसमें क्या है? वो जो रजोगुण था ना, है बात एक ही है, सिर्फ उसमें चेंज कर दिया। अब वो रजोगुण को गुरु ने सतोगुण में बदल दिया। पहले रजोगुण होता था संसार के, भागना भागना भागना, जल्दी जल्दी भागना, मुझे इधर जाना, मुझे उधर जाना। अब सतोगुण बना दिया, मुझे सत्संग में जाना है। अब रजोगुण से ये सतोगुण, चाहे आपने सुबह हलचल भी करी होगी, कितना फटाफट किया होगा, और वो किसके लिए? सत्संग के लिए। अब रजोगुण हमारा सतोगुण में बदल गया, और इसका देवता कौन हो गया? तो वो जो इसका पालन कर रहे हैं। फिर आता है उकार, उपकार, मक्कार। वो बड़ा मक्कार है, बोलते हो ना। मक्कार क्या है? ये हमारे 3 शरीर जो होते हैं ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, एक होता है हमारा कारण शरीर। कारण शरीर जहाँ हमारे अहंकार बने होते हैं, और उसी के कारण ही हमारा आगे का जन्म होता है। कोई बात नहीं, अब वहां भी हमें डरने की जरूरत नहीं। अब क्योंकि उसका देवता कौन है? उसका देवता है शिव। यानी जितनी तरह के हमारे भीतर में विचार पड़े होते हैं, उन सारे विचारों का संहार कर देते हैं, डिस्ट्रॉयर बन जाते हैं। कौन? शिव जी। अब इसमें क्या होता है? जब ये हमारा सूक्ष्म शरीर होता है ना, ये कारण शरीर, इसमें जो अहंकार होता है ना, अहंकार, उसका देवता कौन है? तमोगुण। तमोगुण का देवता कौन है? शिव जी। अब शिव जी ने एक वो जो चलाया, शिव का बाण चलाया कि मैं शिव हूं, वो ऐसा उन्होंने बाण चलाया कि सारे मेरे विचार डिस्ट्रॉय हो। समझ आया कि मैं ही इस सृष्टि का कर्ता, आकार, ओंकार, इसको पालना करने वाला विष्णु, वो भी मैं। और मक्कार का कौन है? देवता शिव जी। और शिव जी है तो वहां पर क्या है? रजो, पहले में रजोगुण था, दूसरे में सतोगुण था, तीसरे में तमोगुण। तमोगुण क्या है? अहंकार। पर कोई बात नहीं, हमारा आज का शिव कौन है? हमारा सतगुरु।
अब उनके हाथ में वो बाण है जिससे वो हमारे अहंकार को भस्म कर देते हैं। पर मैं इन तीनों को जानने वाला, अब मुझे पता लग गया कि मैं इन तीनों को जानने वाला हूँ। ब्रह्मा भी मैं हूँ, विष्णु भी मैं हूँ, महेश भी मैं हूँ। तो जो जानने वाला है, अब इसको कोई तो जान रहा है ना हमारे भीतर कि मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ। वो क्या है? वो है ओम के ऊपर जो होता है ना चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु होता है ना, वो मैं है। समझ? इसको नहीं समझ आया तो दोबारा बता कि मैंने ही इस सृष्टि की रचना की। रचना मैंने किसकी? अभी छोटी सी बात, मेरे ही मन में विचार आया, मैं ब्रह्मा बन गया, मुझे सत्संग जाने। चलो यही से शुरुआत करते हैं क्योंकि हम सत्संग में बैठे हुए हैं। मेरे मन में विचार पैदा हुआ तो ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं। अब मैंने उस विचार का पालन कर दिया, मैं सत्संग में आ गया। अब मैं कौन बन गया? जब मैंने पालन कर दिया तो क्या करते हैं विष्णु जी? क्या करते हैं? पालन करते हैं, सबको सेटिस्फाइड करते हैं ना। अब यहाँ आ गया, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गई कि हाँ मैं सही जगह पर आ गई। अब मैं जब यहाँ से उठ के जाऊंगा तो मेरा विचार खत्म हो जाएगा ना कि आई एम द डिस्ट्रॉयर। यानी ब्रह्मा भी मैं, विष्णु भी मैं, महेश भी मैं। और वो जो मैं दैट कैपिटल आई, वो जो ओम के ऊपर चंद्र बिंदु है ना, चंद्र बिंदु, वो मैं। इन तीनों गुणों, तीनों देवताओं, तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जब रजोगुण था, आकार था, तो कौन सी अवस्था थी? जाग। और जब ओंकार आया तो मेरी कौन सी अवस्था होगी? स्वप्न, जैसे मैं स्वप्न देख रहा। फिर उसके बाद सुषुप्ति। अब सुषुप्ति में क्या होता है? गहरी नींद। अब गहरी नींद में क्या है? ऐसी गहरी नींद आई, जगत महल ना रहो दिखाई। ऐसी गहरी नींदर आई, मुझे जगत महल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अभी आप आ रहे थे, मन में यही भावना समझाना सत्संग रास्ते में कितनी गाड़ियां देखी, कितना कुछ देखा, एक भी चीज आपको याद है कि रास्ते में ये देखा? नहीं ना। अब ऐसे ही हमने, अब जब जगत की तरफ से आंख बंद कर दी, ना मुझे जगत दिखाई दे रहे, ना मुझे महल दिखाई दे रहे। अब जगत को, अब जगत तो वही अभी कैसे नहीं दिखाई दे रहा। अब कोई बाहर का कोई आया जो कभी ज्ञान में नहीं आया, फिर कैसे जगत नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई तो दे रहा है। और हमारे गुरु ने क्या किया? जगत को जगदीश, जगत है ही नहीं, जगत बना ही नहीं, क्योंकि है ही ब्रह्म, है ही ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म, सब जगह समाया, जिसमें दिखता नजर। तो वो जो चंद्र बिंदु है, दैट इज कैपिटल आई। वो मैं हूं। मैं आज भले समझ आ रहा है, मुझे पता है इतना मुश्किल नहीं। अगर हमें आ सकता था तो आपको भी आ, नहीं भी आ रहा तो वचन तो हमारे अंदर चला गया। हम बाजार से कोई चीज रहे हैं, समझ नहीं क्या उठा के गए, कहते अच्छा रख दो, बॉक्स में रख दो, कभी तो काम आएगी ना। ऐसे ही हम जब सत्संग में आते हैं ना, कोई वचन हमारे सिर से ऊपर भी निकल जाए ना, और गुरु ने क्या किया, वो अंदर डाल तो दिया, वो कभी ना कभी तो फलीभूत हो गई। कभी कभी कोई जीवन में समस्या आ जाए, आती है, रोज आती है समस्या, बिना ज्ञान, ज्ञान हो तो कोई समस्या नहीं। जब ज्ञान ना हो तो बिना ज्ञान के अज्ञानता में कई तरह की समस्या है। अब हम उन समस्याओं में से निकले कैसे? वो चंद्र बिंदु की सहायता से हम निकल सकते हैं कि मैं ना आकार हूं, ना ओंकार हूं, ना मकार हूं, मैं इनको जानने वाला हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। जब मैं ब्रह्म हूँ तो समस्या ही नहीं, आत्मा में कोई समस्या नहीं। समस्या एक ही समस्या थी, वो था मेरा उलझा हुआ मन। और बताओ, और कोई थी? कोई प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम हमें है ही नहीं, क्योंकि अब हम अपने से देखते हैं, दिन प्रतिदिन अनुभव में लाते हैं कि समस्याएं थी नहीं, समस्याएं हम बनाते थे। ट्रबल्स वॉन्ट कम इफ यू इनवाइट देम नॉट। अगर तुम मुसीबतों को बुलावा नहीं दो ना तो आएंगी नहीं। अब हम मुसीबतों को बुलाते ही नहीं।
पहले कितना बता रहे आप आना हमारे घर आना, वो खुद हमने बुला लिया, अब आ गया तो उसको चाय पानी खाना सब पूछना पड़ेगा। अब इतना सहज देखो संसार कोई है, पर उसमें एक भाव बदलने की देर है ना। तो अब कोई आता भी है तो हम देखते ही नहीं कि फलाना है फलाना है, भगवान आए। भगवान आए हैं क्योंकि जब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब भगवान, तो भगवान अपनी व्यवस्था करके आए हैं। तो जब मैंने अपने आप को कैपिटल आई करके जाना, तो मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। इसको करके दे। सच में कहते हैं यहाँ सिर्फ थ्योरी है, थ्योरी को सुनो, प्रैक्टिकल जाके संसार में करो। एक छोटा सा फॉर्मूला, छोटा सा, तो गुरु हमें बताते हैं इतना कामयाब है ना, पुट गॉड इन द सेंटर, बात खत्म। सिर्फ एक भगवान को बीच में प्लस करो, सिर्फ एक आत्मा को प्लस करो, पता खलास, कोई समस्या ही नहीं। समस्याएं को हमने खुद न्योता दिया हुआ था आओ, क्योंकि मन में विचार चलते रहते थे चलते रहते थे, तो क्या होता था, दुखी करके जाते थे पीछा, क्योंकि सब कुछ मैं ही बना हुआ। और सबसे बड़ा देवता शिव। अब जब मुझे वो समझ में आया कि शिव मैं हूँ, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये सब देवी देवता जितने भी है ना, ये सब मेरे से, ये सब क्या है, देने वाले। आज जाओगे देवी देवता के पास, लोग जाते हैं, कई कहते हैं हम उस गुरु के पास भी गए, हमारी तो सारी इच्छा पूरी होगी, हमने तो जो मांग रखी ना, तो हमारी सारी मांग पूरी होगी, हमारी सारी इच्छा पूरी होगी। हमारे से भी किसी ने पूछा कि आप भी क्या सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हो, आपके सत्संग में क्या होता है। मैं कहा हमारे सत्संग में इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, इच्छाओं का खात्मा हो जाता है। इच्छा रहे ही ना, इच्छा बचे ही ना। और ये कल भी कोई बात हुई, हम नहीं आप लोगों से कुछ भी बेच पाएंगे। मन है, साथ है, अभी जिंदा है, तगड़ा जवान है, ले आया कोई इच्छा, आते ही फटाफट, मुझे नहीं पता मेरी अगली श्वास आनी है कि नहीं, अगर ये मेरी इच्छा अभी बनी रही, अभी मेरा आखिरी श्वास हो, फिर इस इच्छा के कारण मुझे न्याय जरूर देना पड़ेगा। फिर पता नहीं मैं कौन से गर्भ में आऊं, मेरी वृत्ति कहाँ जाए, क्या हो कुछ पता नहीं ना। उससे बचने के लिए एकदम से विचार को काटा, मन में विचार आ, ये विचार आ रहा है मन में, मेरे मन में, यानी मैं अलग हूं और मेरा मन अलग है। तो ये मेरा दुपट्टा है, मैं इसका कोई तो मालिक है ना, इसका कोई तो मैं है ना, वो मैं दैट इज कॉल्ड आत्मा। मुझ आत्मा में कोई इच्छा नहीं, परमात्मा तेरी चले मेरी चले, बात खत्म। इतनी जल्दी हमें ना गुरु ने बचा लिया, सतगुरु ने बचाया, पर उपकार हो गया कि कर्म अब हमारी शरीर से होंगे, पर हम हमारे खाते में जमा नहीं हो। ये बात समझ में आई कि कर्म देह से होंगे, पर वो हमारे खाते में प्लस नहीं हो रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट द डूअर, मैं करने वाला ही नहीं हूँ। अब 100 रुपए का क्या दोष, 100 रुपया जैसे बताया कि सबको दिया, अब सबने उसको क्या किया, अभी आप सबको दे तो क्या करोगे, सब अपने अपने तरीके से खर्च करो। ऐसे ही भगवान ने हमें सत्ता तो दी, शक्ति तो दी, वो सारी दी किसके लिए थी, अपने को पहचानने के लिए, कि तू अपने को पहचान कि हु आर यू, तू है कौन। और हमने उस शक्ति को इधर ना लगा के संसार में औरों को जज करना शुरू कर दिया, शक्ति कहाँ गई, सारी बेइज्जती हो। अब हमने जब उस शक्ति को लगा लिया अपने आप को जानने में, कि भगवान मुझे जना, गुरु मुझे जना, एक्चुअल में हुआ मैं, व्हाट एम आई, तो फिर जब कहता ना कि तो आत्मा है, तू आत्मा है, ये तेरा मन है। मन ने शक्ति तो ले ली आत्मा से, लेकिन वो शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कर रहा था। तो जहां वहां हम क्या कर रहे थे,
हमारी श्वासें बेकार जा रही। इन्हीं दिनों जब खूब बरसातें आती थी तो क्या होता था, कितनी कितनी बाढ़ें आ जाती थी, आती थी ना, कितने फ्लड आते थे पहले। जब हम छोटे थे तब हम देख मतलब सुनते थे, देखा तो नहीं था। वहां भी बाढ़ आ गई, वहां भी बाढ़ आ गई, कितना जल बेकार जा रहा था। और किसी के घट में बैठकर भगवान ने निश्चय करवाया कि इस पानी को इकट्ठा करो, बांध बनाओ, डैम बनाओ। तो ये जो पानी इकट्ठा करके इसलिए इससे बिजली उत्पन्न करो, किसी के घर में बैठ के भगवान ने बताया। फिर वो पानी को इकट्ठा करके छोटी छोटी नहरें बना दो, जिससे खेतों की सिंचाई भी हो सके। वो ही सेम काम गुरु ने यहाँ आकर किया कि ये जो हम इतनी श्वासें, इतनी बक बक झकझक संसार में करके अपना इतना व्यर्थ कर रहे थे समय, अब गुरु ने हमारे समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन करवा दिया, उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना सिखा दिया कि अब वो जो तेरी श्वासें हैं, श्वास श्वास सिमरियो गोविंद। माने अंदर की उतरे चित, क्या हुआ मन की चिंता को दूर करने के लिए, अंदर की चिंता को दूर करने के लिए क्या क्या दूर है। कोई हमें साइकेट्रिस्ट के पास नहीं भेजा, कोई कहीं नहीं भेजा, हमें खुद ही अपना डॉक्टर बना दिया। तो अपने को जानने वाला बन, उसके लिए गुरु हमें छोटे छोटे टिप्स बताते हैं। सबसे पहला बोल बोलो, बड़ा सुंदर आता है, बोलो चालो ठोको मत। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंट इज गोल्ड। बोलना चांदी की तरह है और चुप रहना, मौन रहना सोने की तरह। अब किसकी वैल्यू ज्यादा? पहले गुरु में कहते हैं ऊपर का मुंह, कि ऊपर से अपने आप को कंट्रोल करो। और हम कहते हैं अगर सच्चे मन से आ रहे हैं ना, अगर कोई आज हमारे से पूछे ना कि हमने कुछ किया है, सच में हम बताएंगे हमने कुछ नहीं। ये पता नहीं कैसे सदगुरु ऐसा, वो बोलते हैं ना सदगुरु का जादू चल गया। अरे तो सदगुरु का जादू कौन सा है? प्रेम का। तो जब वो सदगुरु का प्रेम का जादू चलता है ना, अपने आप ही मौन हो जाता है, क्योंकि भीतर में कहते हैं ना, अंदर सतगुरु आता डेरा, अंदर ज्योत जगती। इतनी सी जगह पहले हम देते हैं सदगुरु, और सदगुरु बहुत जोरा हुआ है। धीरे 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 से वो आप पूरी जगह बना देते हैं। बस में जाते हो कभी सीट नहीं मिलती, इतनी सी जगह मिलती है ना बैठने को, चलो थोड़ा सा ही बैठ जाए, वो करते करते हम आधी से ज्यादा सीट में आ लेते हैं। ऐसे ही सदगुरु भी जब अंदर में आके बैठ जाते हैं ना, तो उनके वचन, उनकी वाणी, वो जब हम समय समय आने पर अपने आप वर्क करें। कुछ लोग अभी कहते हैं हमें तो वाणी याद नहीं रहती, हमें तो वाणी याद नहीं रहती। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे याद हमने याद करके करना क्या, जिसने बताई है वो याद कराएगा ना। समय आने पर कोई ना कोई याद आ ही जाता है गुरु का। तो आज हम मौन होने की कोशिश करें, कम से कम बोले आज मुझे अपनी वैल्यू करवानी। हर चीज हमें सिखा रही है कि एक वकील करता क्या है, एक सलाह देता है और उसके लाखों रुपए ले लेता है। भाई वो वकील को इतनी फीस देनी है, उसने लाखों रुपए ले लिए, उसने करा क्या? हमें एक सलाह, यानी उसके शब्दों की कितनी कीमत। ऐसे यहाँ गुरु भी हमें सच्चा वकील बनाते हैं कि मांगे तो दे। अगर तुम्हारे से कुछ सलाह मांगता है तो उसको दो और पीछे हट जाओ। अब ये नहीं कि मैंने दिए सामने वाला जरूर माने, माने हमने बता दिया जो हमारे पास था, हमने बता दिया, अब वो मान ले उसकी मर्जी, ना माने उसकी। हम मौन हो गए, पहले ऊपर से मौन, धीरे धीरे करके देखोगे अब मेरा मन भी मौन हो गया, क्योंकि मैंने अब अपने मन का क्या कर दिया, मैंने मन को बेच दिया। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जब मेरे मेरे मन में है कहाँ, मन है ही नहीं, वो तो एक ही मन था, वो मैंने गुरु को दे दिया। अब गुरु ने उसके बदले में मुझे जो दिया, वो गुरु ने क्या दिया? खजाने भर दिए गुरु ने, जरा सा मुस्कुराने में। गुरु के सामने आके बैठते हैं
तो कहते हैं ना, एक मुस्कुराहट, गुरु का एक स्पर्श, एक टच, एक ग्लांस हमें कहां से कहां ले जाता है। स्पर्श जरूरी नहीं कि हम छू छू करके करें, इसको छुआ, उसको स्पर्श किया, उसको स्पर्श किया, नहीं। भीतर से ये सारा ज्ञान है, भीतर से। भीतर से हमारे तार ऐसे जुड़े हुए होने चाहिए ना कि हर पल हमारे मन में एक ही विचार रहे, उठत जावत जागत, उठत सोवत जागत, लगता है वो है गुरु प्यारा, सब जग का तारण। आज जो जो भी संसार में तर के गया है, भव सागर से पार होके गया, उसके सबसे पीछे किसका हाथ था? गुरु। गुरु ना होते संसार में तो जल मरता संसार, क्योंकि भगवान के इशारे समझ नहीं आ रहे थे। भगवान तो बहुत तरह के इशारे कर रहे हैं। अरे भाई, अब बाल श्वेत होने लगे हैं, अब दांत गिरने लगे हैं, अब तेरे पे छुरियां पड़ने लगी है, अब टांगों में दम है नहीं, पर हमें फिर भी नहीं होता कि हाँ, ये तो मेरा भगवान इशारे कर रहे हैं कि तू तैयारी कर वापसी की। हम समझे ही कहाँ थे। तो जब हम जब सत्संग में आते हैं, गुरु एक एक चीज को हमें खोल खोल कर बताते हैं ना, तब हमें पता लगता है कि एक दिन इस देह का आने का था, एक दिन इस देह के जाने का था, पर इससे जो काम लेना था, अब क्यों कहते हैं हम काम कोई बाकी नहीं, क्योंकि एक ही काम था। अवर काज तेरे कितने ना काम, मिल साध संगत बच के बनना, कि और काम वो है मेरी शरीर की जरूरतों को पूरे करने के लिए। बिजनेस करोगे, जॉब करोगे, कमाओगे, है ना, उसके लिए काम तो करोगे, पर वो किसी काम के नहीं है, वो तेरी प्रारब्ध में लिखे हुए हैं। भगवान कहता है वो तो देखो दरवाजा भी खटखटा के। हमारा सिर्फ एक काम था, मिल साध संगत बच केवल, इस साधु संगति में बैठ करके बच केवल नाम, केवल उसके नाम का सिमरन करना। अब उसका नाम, एक ही नाम बताया, वो भी गुरु ने शुरुआत आपसे ही करवाई, हमारे से करवाई। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, हर बात में मैं आत्मा। अब जैसे जैसे हम अपनी आत्मा 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 करेंगे, हमारी आत्मा के लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाए। पहला ही लक्षण, आत्मा सर्व कामनाओं का त्याग। चलो, सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं एक दिन में तो नहीं खत्म होंगी ना, होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे ना, good to suppress the desire is also a desire। और उसको पूरी भी नहीं सारी इच्छाओं को कर सकते, तो to fulfill the desire is also a desire। जबरदस्ती रोकेंगे तो भी इच्छा खड़ी होगी, आज पूरी करेंगे तो भी खड़ी हो जाएगी। तो गुरु ने हमें कितना आसान तरीका बता दिया कि इच्छा उठे और हम सिर्फ उसका आखिर रिजल्ट देखें। अब ये इच्छा उठ रही है, इसका एंड रिजल्ट क्या? जब हमारी निगाह उस रिजल्ट पर जाएगी ना, तो धीरे धीरे हमारी अपनी इच्छाएं खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अगर मुझे मिल भी गया, अब देख कल परसों में भी देख रहे थे भी, शादी तो शादी है, तो अंबानी जी के बेटे की शादी, तो कितना शोर शराबा सारी दुनिया में मचा हुआ है, और ये फंक्शन आज वो एंड में है क्या? एक शादी। और वो कोई शादी जाके कोर्ट में जाके चुपचाप से जाके वहां करवा लेते हैं। तो यहाँ भी आप हमें पता लगे ना, एंड रिजल्ट क्या है। दो मिलकर एक हो गए, यही रिजल्ट है। तो किस वे में भी हो जाए। अब ये मेरी इच्छा पूरी हो तो मुझे क्या मिल जाएगा, नहीं पूरी हुई तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे फर्क क्या पड़ता है। अपने आप को उठाओ, और उठाओ, और ऊंचाइयों पर लेके जाओ। मन गिरने की कोशिश करेगा, मन का स्वभाव है गिराना। जब भी गिरने लगे, फिर इसको समझाओ, चल चल रे नौजवान, चलना तेरी शान है, रुकना तेरा काम, चल आगे बढ़। क्यों रुक गया तू? छोटी सी चीज मैटर कर गया। इतना बड़ा मन जो मुझे परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला था, मैंने इतनी सी चीज में अब उसको टिका दिया।
नहीं, चल उठ बेटा, बना लो इसको अपना बच्चा, बना लो इसको अपना मित्र। नौजवान, नौजवान क्यों बोला? क्योंकि नौजवान है। पता है कैसे जवान? नो का पहाड़ा कहीं से भी शुरू कर दो, नो का टेबल, वो सारा नो ही होगा। 9 मंजा से लेकर 9 तक, 9 एकम से लेकर 9 10 तक, क्या बोलते हैं, सारा वो पूर्ण है। इसी के लिए नो की महानता है, नौजवान। तो ये मन भी जो हमारा है ना, इसको नौजवान बनाओ, कभी इसे गिरने मत दो। जहां गिरने लगे ना, सच में कहते हैं इसे अपना बच्चा बनाओ। अरे बेटा, बच्चा साथ में जाता है, कभी गिर जाता है, रोने भी लग जाता है, फिर हम क्या कहते हैं, अरे बच्चे कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, थोड़ा सा लग गया। तो ऐसी मन से बातें करो। जब हम अपने साथ बैठकर अपने ही मन से बातें करने लगेंगे ना, फिर हमें बाहर के दुनिया के गिले मिलापड़ों की जरूरत ही। क्यों नहीं घर से कदम बाहर निकलते, घर में ही बैठे हुए हैं। वहीं पर हम तो इतना अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि वहीं पर संत महात्मा आते हैं, अपना सिमरन कर जाते हैं, हमारा करवा जाते हैं। ऐसे ही मन भी अब जब अपने में आकर शांत हो गया, जो इसका असली काम था, भगवान ने ये जो एक मन दिया था, ये सिर्फ एक अपने लिए दिया था। अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो। तो हम भी यहाँ जब अर्जुन बनकर आए, कुछ अर्जित करने के लिए आए, तो गुरु हमें क्या कहते हैं, अर्जुन तू मुझ में मन वाला हो, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को। तो जब धीरे धीरे हमारा मन उस मधुसूदन में लगने लगेगा ना, सारी चिंताएं परेशानियां सब भाग जाएंगी, क्योंकि वास्तव में वो थी नहीं। वो हमें लग रहा था कि रस्सी में सांप है, अंधेरा लगा हुआ, तो हम डर रहे थे कि कमरे में रस्सी टंगी हुई थी, पर हमें डर लग रहा था हाय कहीं सांप तो नहीं। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन करी, अरे ये तो रस्सी। ऐसे ही हम जहां जहां डर रहे थे ना, वहां अंधेरे में रस्सी देख रहे थे, रस्सी को सांप समझ रहे थे ना, तो गुरु ने आकर जब हमें जगाया, जब हमारी आत्मा की ज्योत जगाई, तो आत्मा की ज्योत जगते ही कोट कर्म सब नष्ट हुए। अब डर क्यों नहीं है? डर किससे लगता था? डर हमें हमारे खोटे कर्मों से लगता था। अच्छे अच्छे कर्मों से तो किसी को डर ही नहीं लगता, क्योंकि वो खोटे कर्मों का पाप पुण्य का लेखा जोखा जब हमारे सामने आता था ना, फिर हम भयभीत हो जाते थे, हाय कहीं ऐसा ना हो जाए, हाय कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन एक जब हम अपने मन का हमने सौदा कर लिया, मन में उसको बिठा लो, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना हरि नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। इतनी महानता है सत्संग। चलो 10 शीश लेकर भी अगर हरि मिले, वो भी सस्ता जान। जहाँ गुरु हमारा एक ही बार में शीश काट देता है। जब सिर ही नहीं है, शीश है ही नहीं, तो झुकेगा कहाँ पे? वो शीश कौन सा था? वो अहंकार का शीश जो हमें दिखता है। तो जब हमने सर अंडर किया, सरेंडर, सर अंडर किया, तो गुरु ने इसी वक्त हमारा शीश काट लिया। तो दे है ही, तो है ही आत्मा, सब कुछ तो ही बना है, फिर भी भीतर से निकले तू ही तू ही तू, वो तू ही तू। कब मैं बदलने का हमें भी पता नहीं। बकरे का सब कुछ बिक जाता है। बकरा हर वक्त जो मैं करता है, तो उस बेचारे का सब बिक जाता है। उसका चमड़ा भी बिक जाता है, उसका गोश्त भी बिक जाता है, लेकिन अंत में वो जो उसकी हड्डियां सब बिक जाता है, एक आंतड़ियों जो होती है ना, वो रह जाती है। क्योंकि अहंकार, बकरा भी अहंकार का प्रतीक है कि सब कुछ बिकने के बाद आंतड़ियां फिर भी रह जाती है। फिर वही आंतड़ियों की कहते क्या है कि वो स्ट्रिंग बना के उसके ढोल के ऊपर जब बस बजाते हैं ना, और कभी आवाज सुनना आप ध्यान से, हमने सुनी, बड़ा अच्छा लगा। उसमें जब वो बजती है तब आवाज निकलती है, तू ही तू। पैर कब से रखने शुरू हो जाते हैं जब तू ही तू की ध्वनि ढोल पे बजती है ना,
ढोलक बजनी शुरू होती है, जोर जोर से स्टिक मारते हैं ना ढोलक पर, तो पैर थिरकने लग जाते हैं, तो तब जाके बकरा, जब मैं की जगह तू नहीं। गुरु भी हमें कहते हैं पहले अपनी स्मॉल को खत्म करने के लिए पहले तू तो करना पड़ेगा, तू ही तू है भक्ति। लेकिन जब तू ही तू इतना हो जाएगा ना, तो भक्ति की क्लाइमेक्स, भक्ति की प्रकाष्ठा हमारा ज्ञान बन जाएगी। वो पता ही नहीं तू करते मैं भैया, मुझ में रही ना हूँ, आपा चीना खत्म हो हूँ, ये हूँ ही हमें मार रही थी ना। और इसी हूँ को, हाँ मैं हूँ, तो ये अहंकार, तो एक एक दो दो शब्दों की बात तो है, हेरा फेरी ज्यादा नहीं। मैं हूं तो अहंकार है, जब मैं ही तो हूं, ये क्या है, ये मेरा सबसे बड़ा ज्ञान है। मैं हूं यानी आई एम दिस बॉडी, हाँ मैं भी तो मैं हूं, लेकिन एक है मैं ही तो हूं, सर्वत्र कौन है, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। वो देखो कितना हमें आनंद देके जाएगा। अरे वाह, आज इसने बड़ा सुंदर ड्रेस पहनी हुई है, और वो कौन है, किसने पहनी, मैं ही तो हूँ। अब जेलसी नहीं होगी, पर दुख को मैं अपना दुख समझू, और अपना दुख ना रुला पाए। दूसरे का दुख मेरा दुख है, और मुझे अपना दुख कभी रुलाना, पर सुख को मैं अपना सुख समझू, पर अपने सुख की चाह न हो। दूसरे का सुख मेरा सुख है, पर मुझे अपने सुख की चाहना है। तो मैं सब जगह विराजमान हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ, ऐसी कौन सी जगह जहाँ मैं नहीं हूँ, मैं तो पहले से वहां विराजमान हूँ। आत्म रूप से, आत्मा कहाँ नहीं, आत्मा सब जगह पहले ही। तो एक आत्मा को पकड़ते ही हमारे सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। छोटी सी आत्मा, छोटी सी आत्मा, बोलने में इतना आनंद आता है, अंदर से ऐसे लहर फूटती है, आत्मा, अरे मैं ही तो हूँ। ये हमें जो आनंद लेके जाएगा ना, उस आनंद के आगे हमारे सारे दुखों सुखों सबका खात्मा हो जाएगा। मैं अपने वास्तविक आनंद में आ जाऊं, हर वक्त मेरा जो जीवन है ये आनंद से भरपूर रहे, क्योंकि मेरे स्वरूप है, मैं शुद्ध सतचित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये सुनते सुनते ही हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। सपेरे ने सांप को पसरे करता था, उसने कब वो बीन बजाई, सांप वश में हो गया, ऐसे ही पता ही नहीं लगा। गुरु ने जाकर जब आत्मा की बीन बजाई, तो ये मन कब वश में हो गया, पता ही नहीं लगा। अब मन है ही नहीं, क्योंकि अब जब गुरु ने बता ही दिया कि प्रारब्ध है, ये बनी पड़ी है। तू चिंता करेगा तब भी तेरे साथ वही होगा जो भगवान ने लिखा, यही चिंता करेगा तो भी वही होगा जो भगवान ने लिखा। फिर रह क्या गया, ओनली द एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड, केवल एक स्वीकृति रहेगी, स्वीकार, स्वीकार, बस एक स्वीकार करने की हमें कला आ जाए कि हम हर उसके किए को खुशी खुशी स्वीकार करें। करना तो है ही, बता रहे थे तक देखते ही देखते एक लेडी की वो चेन पहनी थी, खींच के भाग गया, 10-12 लोग खड़े थे पास में, ठीक है उनकी ट्रिक है, भाग गया। अब वो लड़की औरत रोए चाहे चिल्लाए, जो होना था वो तो हो गया। तो वहां भी गुरु ने खुश रहना सिखा दिया, अरे अच्छा हुआ वो चेन एक लेके चला गया, मैं तो बच गई। भाई मेरा और चेन का, कोई भी गोल्ड की चीज है उसका अलगाव होना था, शायद मृत्यु होती तो सबसे पहले अपने वाले को उतारते हैं कि उतार के रख लो, मरे हुए के भाई छोड़ते नहीं है, उसकी बॉडी में भी जो होता है ना सोना वोना, साथ नहीं जाने देते, उतार लो। तो मृत्यु से तो अच्छा वो बंदा ही है ना जो उसका अलगाव करा गया। छोटी छोटी बातें जब भीतर में आती है ना, मन आनंदित हो जाता है। और जहाँ आनंद मिला, आनंद में हो रहा, आनंद में हो रहे,
दुनिया के तापों से बच गए रे। आज हम बच गए दुनिया के तापों से। कितने ताप संताप हम सहन करके आए थे, कितने किए थे बताओ बिना ज्ञान के। अपने स्वयं ही अपने दुखों को क्रिएट कर रहे थे, बना रहे थे, उससे दुखी हो रहे थे। लेकिन आज जब सत्संग है तो ऐसा लगा धीरे धीरे सीखोगे, एक दिन नहीं, एक दिन नहीं, और कल से मैं आज ज्यादा सुखी हूँ। तो पहले मुझे मेरे साथ बातें होती थी, उसमें मेरी क्या हालत होती थी, आज मेरी क्या हालत है। तो धीरे धीरे से हमारे में परिवर्तन आ जाएगा। तो परिवर्तन जो है ये, यही हमें खुशी देनी चाहिए। लोग परिवर्तन से डरते हैं लेकिन हम खुश होते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम। ऐसे यहाँ पर हमें आकर ये जो अपने आनंद को प्रकट करने की कला है, ये हमें सब कुछ सिखाते हैं कि ऐसे हमें हर वक्त हंसता हुआ मुस्कुराता बचे। स्माइल प्लीज। हर वक्त महसूस करो भगवान मेरी फोटो खींच रहे हैं। फोटो खिंचवाने जाते हो तो वो क्या कहते हैं फोटोग्राफर, स्माइल प्लीज। ऐसे ही मुझे मेरा निराकार परमात्मा ना हर पल मेरे वो मेरे एक बैठा कंधों पर, वो मुझे हर पल कह रहा है स्माइल प्लीज, तेरी फोटो खींच रहा हूँ। मुस्कुराते हैं, आनंद में रहो। और हमें चाहिए क्या बताओ, क्या ले ले जाना उसी दुनिया को ना, दुनिया से मैं लेकर क्या जाना है, लेकर क्या आए हैं। ये बीच का जो सुभागा समय है इसे अपना अच्छे से बिता कर जाए, परमात्मा में, गुरु के वचनों में अपनी वृत्ति को लगा कर रखे, ताकि हमारा ये जीवन है ये सफल हो जाए, हमारा संसार में आना भी सफल हो जाए और हमारा संसार से जाना भी सफल हो जाए, और हम आवागमन के चक्कर से बच। किसी के मन में कुछ आ रहा होता है, किसी के मन में कोई बात चल रही हो तो ये बात तो सुन ली। हाँ, सीधा तो पीछे से भी शुभम। है कुछ भी नहीं, ओनली आर्ट ऑफ लिविंग है। वो बेचारे कहीं हमारे हैं, वो पैसे लेके सिखाते हैं, यहाँ गुरु सिर लेके सिखाते हैं। शीश दे के ईश पाओ, बस उतनी सी है। फीस दे के ईश पाओ, फीस यहाँ कुछ है नहीं है, हम तो कुछ कोई फीस नहीं लेते, और जो हम लेते हैं वो आपको पता ही नहीं लगता। कब हम बातों ही बातों में सिर ही काट लेते हैं। सिर काटना यानी अहंकार ही खींच लेते हैं। गुरु हमारा अहंकार खस लेता है ना, जैसे भी उसकी चेन नेचर की बात करी, उसने उसकी चेन खस ली ना, अपने आप तो वो देती है ना। ऐसे हम अभी अपना अहंकार नहीं दे सकते थे, पर गुरु हमारा इतना जोरावर होता है कि जब हम पूरी श्रद्धा का भांडा लेकर आते हैं ना, गुरु हमारा शीश खस लेता है। हमारा अहंकार, झूठा अहंकार, क्या अहंकार, उसके बदले में देता भी तो है ना। देता क्या है, सच्चा अहंकार। ये शुद्ध अहंकार है कि अहम ब्रह्मास्मि। बाकी जितने हैं सब झूठे हैं, सारे अहंकार इस दे के झूठे, मिथ्या है। एक ही अहंकार है वो सच्चा है, हम ब्रह्मास्मि। तो जी आज हम सोता करके जाए, झूठे अहंकार लाओ हमें दे दो, हमारी चोली में डाल दो, और यहाँ से सच्चा अहंकार लेके जाओ, मैं शुद्ध पुत्र आत्मा हूँ। जितना आत्मा का जाप करोगे उतने ज्यादा निहाल